आएंगे तो अकलियत आएंगे। मतलब कि जात पक्ष वाला क्या कुछ मामला समझ नहीं आ रहा है। आप यादव हो तो यादव को दे रहे हैं, वो ठाकुर है तो वो जो बीजेपी को दे रहे हैं। वो तो देवे करिए। नमस्कार, मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं अयोध्या की आवाज़। अयोध्या की आवाज़ का सफ़र जो है इस टाइम पे अयोध्या ज़िले में के 274 विधानसभा में निकली है। 274 विधानसभा में जो है बाहुबली नेताओं ने अपनी ताल ठोक दी है और आम जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। इसी संबंध में मैं आज जानने की कोशिश करता हूं कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है। उस समस्याएं को निजात दिलाने के लिए अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने आ रही है। कैमरामैन को बोलूँगा अंदर लेके आइए ज़रा। भाई साहब, नाम क्या आपका? कुछ हटाइए जरा। अनिल सिंह। आपका नाम क्या है बड़े साहब? अनिल सिंह। अनिल सिंह। तो ये बताइए, उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार बन रही है? मिली जुली सरकार बनेगी। मिली जुली सरकार का मतलब समझ नहीं आ रहा, थोड़ा खुल के बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बताइए बताइए, खुल के, शर्मा क्यों रहे, खुल के बताइए। बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी के सरकार जो है फिर से बने, लेकिन बीजेपी के ऊपर आरोप भी तो कई लगते हैं, विपक्ष पार्टी लगा रही है। हमारे तो सबको ऊपर तो आरोप लगाता है। नहीं, अभी मौजूदा सरकार जिसके ऊपर है उससे ही पूछा जा सकता है। बीजेपी के ऊपर सरकार, विपक्षी पार्टी बहुत आरोप लगा रही है, उसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, कोई आरोप नहीं है। जैसे अभी छुट्टा जानवर है, किसान परेशान है। छुट्टा जानवर तो हम ही तो छोड़े हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार बीजेपी सरकार आएगी? बीजेपी सरकार की कुछ 6 विकास कार्य योजना जो है आप जनता तक बता दीजिए। अरे वो आपका बुंदेलखंड का है? नहीं, आप यहाँ पे बताइए उत्तर प्रदेश में क्या। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड है, बताइए। हैं एक्सप्रेस वे 5-5, 6-6 बन रहे हैं जी। हैं। उसके बाद घर को सबको नल को जल की व्यवस्था की जा रही होगी जी। हैं। सिंचाई जो है मुफ्त मिलेगी, बिजली हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर बन रही है हैं। और क्या चाहिए? तो भाई साहब का कहना है उत्तर प्रदेश में एक बार जो है फिर से योगी महाराज के सर पे ताज होगा। लेकिन इसी बारे में और लोग हैं। अरे बड़े भाई, और लोग से ही पूछेंगे, जनसंपर्क कर रहे हैं, और लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। चाचा जी, नाम बताइए अपना। जगदेव यादव। जगदीश यादव। जगदेव यादव। तो यादव जी है, तो कहीं ना कहीं मैं ये समझूं कि एक बार फिर से सपा सरकार आप लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो वही करे। औबे करे? हाँ, एकदम पक्का। अरे तो आपके सामने ही ठाकुर साहब बैठे, वो कह रहे बीजेपी सरकार आएगी। करे। मतलब कि जात पक्ष वाला क्या कुछ मामला समझ नहीं आ रहा है। आप यादव हो तो यादव को दे रहे हैं, वो ठाकुर है तो वो जो बीजेपी को दे रहे हैं। वो तो देवे करिए। मतलब क्यों? बस इसमें फिर सरकार किसकी बनने वाली है? फायदा कौन उठाएगा इसमें? हमें तो अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार है। अखिलेश सरकार, क्या लगता है उनके आने से आपको क्या लाभ मिलेगा? अरे बहुत लाभ मिले। तो बीजेपी सरकार में आप क्यों परेशान है भाई? हम परेशान कहाँ हैं? तो मतलब तो वोट देना चाहिए ना। बीजेपी सरकार इतना अच्छा योजना दे, किसान निधि दे रही है, आपको कन्या विद्याधन दे रही है, सब कुछ दे रही है। अब वो कुछ दिया, लेकिन अब तो मतलब चाचा का कहना है कि यादव है हम और यादव की तरफ ही रहेंगे, कोई कुछ भी कर ले फिर से एक बार अखिलेश की सरकार बनेगी। और चाचा लोग हैं हमारे बैठे हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आइए, कैमरामैन को बोलूँगा भैया दिखाएं, बहुत इधर उधर भागना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। चाचा बताइए, नाम बताइए आपका। हाँ, हमारा नाम नूरुल हक। नूरुल हक है। मतलब आप मुसलमान हैं, तो कुछ समझा जाए उससे। मुसलमान का इशारा तो मुल्ला मुलायम जी बहुत फेमस है इस लाइफ में। हाँ, वो तो है, लेकिन जैसे महंगाई है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, ये सब हम लोगों की रोजमर्रा की चीज़ है जी। तो इसका हमारे ऊपर प्रभाव मतलब है ना, प्रभाव पड़ रहा है। मतलब कि महंगाई जो है वो सबसे बड़ा जो है मुद्दा जो है आपके चुनाव में रहेगा। हाँ। तो आपको क्या लगता है आपकी बार उत्तर प्रदेश किसकी सरकार बनेगी? भाई सरकार तो सपा ही की। लेकिन भाजपा सरकार तो महंगाई पे भी जो है कहीं ना कहीं जो है वो बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। हाँ, लेकिन महंगाई कहाँ और महंगाई। बीजेपी सरकार में विकास कार्य जो है आपके अयोध्या जिले के जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। आपके रायबरेली अयोध्या चौड़ीकरण रोड पे भी जो है बहुत तेज़ी से निर्माण हो रहा है। हाँ, लेकिन भैया जो हमारे रोजमर्रा की चीज़ें जैसे हैं, खाद्य सामग्री है, तेल है, पेट्रोल है, ये सब महंगा है। ये सब महंगा है। तो हम सब लोगों को इसके वो होना चाहिए ना। तो आपकी बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आप बना रहे हैं? ये सपा सरकार। अरे आप सपा बना रहे हैं, हो सकता है घर वाले बीजेपी बना दें तो? नहीं, ऐसी बात नहीं। मतलब पक्का है आप सपा ही बनवा रहे हैं। चाचा का कहना है, नूरुल हक थे चाचा जो है वो कह रहे हैं एक बार बीजेपी से। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए मैं जानने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब भागिए मत। अरे मेरे भाई, अरे आ जाइए। अरे ठीक है, नहीं अरे बाहरी से नहीं मतलब है। अरे मेरे बात उसकी नहीं है, बात बीकापुर, हम 74 की बात नहीं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं भाई साहब। नाम बताइए अपना आप।
जावेद खान। जावेद खान, क्या लगता है आपकी बार उत्तर प्रदेश किसकी सरकार बन रही है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, मतलब कि आप लाल लाल पहने भी हैं, प्रचार कर रहे हैं प्रचार कर रहे हैं, तो क्या पार्टी और से पूरी तरह से समर्थन है आपका क्या? जी जी। मतलब कोई नेता होता तो नहीं है आप? तीनों से तन मन धन तीनों से। नेता होता है क्या आप? हाँ जी, नहीं नेता नहीं है। नेता नहीं, सिर्फ कार्यकर्ता सपा पार्टी के। जी। चलिए भैया, ये तो कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता से बात करना बेकार है। मैं आम जनता तक जो है वो कोशिश कर रहा हूँ बात पहुँचाने के लिए। ये चाचा जो है हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाचा जी है। चाचा क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम मोहम्मद इजहार खान है। मोहम्मद इजहार खान जी। तो क्या लगता है आपकी बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर बन चुकी है, एक आंधी की तरह से। इस बार जो है सपा की सरकार बनने जा रही है। मैं सारे लोगों से यही कहूँगा, अपील करूँगा कि जात धर्म सब छोड़कर सपा का जो है सपोर्ट करें और साइकिल पर मुहर लगा के जो है हर विधानसभा को जो है मतलब जिता में। अभी आपको पता है कि कल ही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जो है अमानीगंज में जो आए थे, अयोध्या जिले के अमानीगंज क्षेत्र में कई जगह उनका यात्रा निकला है, तो उन्होंने तो कहा है सपा पार्टी जो है एक पारिवारिक पार्टी, उनका आरोप है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं इस वक्त जो है इतना मैं जानता हूँ कि समाजवादी पार्टी जो है यानी पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। मैं और उसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। कितने सीटों पे उत्तर प्रदेश में वे समाजवादी सरकार बना रही है? मैं ये जानता हूँ जो लहर चल रही है उस हिसाब से 350 पार जो है मतलब जाने वाली है। परेशानी क्या है बीजेपी सरकार में? आपको किसान निधि सब कुछ तो मिल ही रहा है, इसमें परेशानी क्या है? परेशानी सबसे पहले ये है कि हर चीज़ जो है वो मतलब महंगाई इतनी चरम पर हो गई है जिसका कोई जवाब नहीं। मूलभूत समस्या क्या है लोगों की? मूलभूत समस्या तमाम जो है लोगों को जो है आप गांव में जो है भ्रमण करिए, आप जो है पूछिए लोगों से जो है क्या तकलीफ है। रात भर जो है साढ़ को जो है वो लोग रखा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही बात हो गई। तो सरकार 6,000 रुपये वार्षिक आय भी तो दे रही है, किसान निधि जिसको मिल रहा है वो उसको मिला, 2-4-10 लोगों को मिल गया। जिसका पेपर नहीं, जिसका पेपर नहीं तैयार होगा तो वो उनको कहाँ मिलेगा? आप पेपर तैयार रखिए कि सरकार तो सबको, न जात पक्ष किसी को नहीं, हिंदू मुसलमान सबको दे रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, जो तो कुछ लोगों को जो है मतलब दिए भी, एक बार आया उसके बाद में आया भी नहीं। चलिए ठीक है। ये थे चाचा हमारे जो है, ये दादा जो है, दादा जा रहे हैं साइकिल से। दादा भैया क्या नाम है दादा आपका? राजा राम यादव भैया। राजा राम यादव जी। तो खड़ी कर दीजिए, साइकिल खड़ी कर दीजिए, साइकिल खड़ी कर दीजिए, साइकिल खड़ी करिए। ये बताइए, इधर आइए हमारे पास आइए। बस ये बताइए उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप? अखिलेश भैया। अखिलेश भैया। हाँ। योगी अखिलेश भैया जो एक मिनट ये बताइए कि जो है कि योगी महाराज से आप क्यों परेशान है? क्यों सरकार ने बनी? खान नहीं उनका सब के नाश करवा, सब खेतवा चला लेता है। अच्छा, मतलब खेत चर लेगा तो योगी सरकार नहीं आएंगे? अरे कब आएंगे? अरे तो गाय तो माता भी तो है, तो माता के लिए आपके कहने पे तो उन्होंने छोड़वाया था, गौशाला बनवाया, इतना निर्माण कर, तो माता की सेवा की जाता हो भैया। तो सेवा का मतलब ये हो गया कि नहीं मारी एक मरवा होता है वही। अरे योगी जी जो कर रहे हैं हिंदुत्व के वादी के लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कुछ नहीं कर रहे हैं। चाचा तो बहुत नाराज चल रहे हैं, बहुत बुजुर्ग हैं भैया जो है। भैया अरे भैया भाग रहे हैं लोग तो जनता भाग रही है भैया, क्या करा जा सकता है? फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, हमारी बहनें जो है आ रही हैं, शायद मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या चाहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला का जो 3 तलाक का मुद्दा भी है। बहन एक मिनट नाम क्या है आपका? सबनम। क्या लगता है आपकी बार उत्तर प्रदेश में आप लोग किसकी सरकार बनाना चाह रही हैं? खड़ी रहिए, भागिए मत, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। नहीं भैया बोलने दिए, उनको बोलने दिए, उनके दिल में। अरे आप बताइए ना किसकी सरकार? हम यहाँ के है ही नहीं भैया, तो आप उत्तर प्रदेश की है ना, आप बताइए आप किसकी सरकार चाह रही हैं आपके उत्तर प्रदेश में? अखिलेश की सरकार। क्यों? 3 तलाक तो जो है योगी सरकार ने वो भी खत्म करवा दिया है। अभी इतना हमें नहीं पता है, लेकिन जो अच्छा काम करी वही का वोट तो मतलब इस सरकार में क्या अच्छा काम नहीं हो रहा है? आपको गैस सिलेंडर फ्री मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। जगह मिला तो हमारा तो सरकारी मतलब फ्री वाला नहीं ना। मतलब आपको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है? नहीं मिला हमें। आपको कुछ मतलब लाभ नहीं मिल रहा है योगी सरकार में? तो ये थे हमारी महिला बहनें जो है जो कह रही हैं जो उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार अखिलेश की सरकार बन रही है। एक हमारे भाई साहब और जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ में। भाई साहब आपका नाम बताएं। जगजीवन प्रसाद जी, ये बताइए अब की बार किसकी सरकार बनने की कोशिश कर रही है? अबे सपा बीजेपी में लड़ाई है। नहीं लड़ाई तो वो है सपा बीजेपी, क्यों कांग्रेस नहीं है उसमें बीच में? कांग्रेस नहीं ना कुछ, तो कांग्रेस हाथी सब खत्म है, सब हाथी और कांग्रेस सब खत्म है आप कह रहे हैं। तो आप किसको चाह रहे हैं, किसकी सरकार? अब जिसके देखो जेका बन जाए, लड़ाई जेका बन जाए
वो 10 तारीख का 10 मार्च करने कर है, अब सापा भी आ सकती है, बीजेपी अब से इसमें कहा नहीं जाता। तो आप किस सरकार को लाने चाह रहे हैं कि कौन सरकार तो आ जाए? सापा को लाना चाहते सपा को लाना चाहते हैं। बीजेपी सरकार से लोग यहाँ नाराज क्यों चल रहे हैं, हमको ये समझ नहीं आ रहा है। हैं। महंगाई है, भ्रष्टाचार और ये सब रोजगार की दिक्कत है ज़्यादा। रोजगार 4.5 लाख रोजगार तो बीजेपी सरकार में दिया, उन्हें दावा कर रहे हैं। वहाँ कागज हम अपने दिए हैं। हाँ। बस वो तो सड़कियाँ सब बताए देते कागज में बना है। तो आपको लाभ नहीं मिल रहा है क्या बीजेपी सरकार में? लाभ मिलत, यहाँ का लाभ मनाए नहीं मिलत। तो फिर जैसे राशन पानी सब मिल रहा सब कुछ फ्री 2 टाइम राशन मिल रहा है आपको, उसके बावजूद आप बीजेपी सरकार को नकार रहे हैं, इसकी वजह अरे क्या हम है? नकार नहीं रहे हैं, लेकिन महंगाई तो है ही, प्लस रोजगार नहीं तो है। महंगाई पे भी तो सरकार काम कर रही है ना कुछ। क्या काम कर रही है सरकार? बस उसके कागज में काम हो रहा है। कागज में काम हो रहा है। हाँ, और का जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। कुछ युवा जो है हमारे साथ में है, युवा जो है वो मैं उनसे जो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि युवा क्या चाहते हैं, क्योंकि युवा वोट जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है मायने रखता है। हाँ, क्या नाम है? मोहम्मद आतिफ खान। मोहम्मद आतिफ खान। आकिब खान। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है? सपा की। सपर। वो कितनी साल उम्र है तुम्हारी? 16 साल। 16 साल। अभी वोटर ही नहीं हो? अभी वोटर ही नहीं। तुम्हारा उम्र कितना है? 16 साल। 16 साल। ये भाई लोग वोटर ही नहीं है। लेकिन ये बताओ, छात्र में जो है, छात्र लोग को प्रयागराज में जो लाठी पड़ी है अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि कोई जवाब नहीं है भैया इनके पास में, शायद जानकारी नहीं है। बच्चे हैं, छात्र हैं, वो निकाल रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। आइए मैं और राह चलते लोग से जो है पूछने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब इधर देखिए, क्या नाम है आपका? हमारा फिरोज खान है। फिरोज खान नाम है। क्या लगता है आपकी बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अब हम किसको क्या बताएं? किसकी सरकार बनेगी? इधर बताइए भाई इधर बताइए किसकी सरकार बन रही है? सपा की सरकार। राह चलते लोगों ने कह रहे हैं भैया सपा सरकार बनेगी। और मैं सपा सरकार भैया, जनता तो सपा को लाने के लिए पूरी तरीके से हावी है। दादा, क्या लगता है आपकी बार उत्तर प्रदेश किसकी सरकार बन रही है? किसकी सरकार बन रही है? जेका कहबो नहीं दादा, जेका चाहबो वही बने। जेका चाहबो वही बने। की बने? की बना? अरे की का चाहत हो? सपा आए, बसपा आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, के आए? केहू आए तो जब नहीं, केहू सभी आवत है, लेकिन देवो की का दादा। जौन मन कहे। चलो दादा भैया शर्मा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दादा शर्मा रहे हैं, और भी लोग से मैं जुड़ने की कोशिश करता हूँ। कहीं ना कहीं किन्नर समाज जो है हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका भी मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा जो है बहुत। 1 मिनट 2 मिनट भैया, जरा 2 मिनट विस्तार से बात कर लेते हैं जरा। हाँ, विस्तार से। कैमरामैन थोड़ा भैया पीछे थोड़ा आप हो जाइए, थोड़ा पीछे से ले लीजिए आप लोग। भैया आप पीछे बैठिए थोड़ा, मैं आप एक लोग से पूछ लेंगे। भैया नाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है प्रियंका मिश्रा। प्रियंका मिश्रा जी, यानी पंडित जी हो आप जी, है ना? तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है? अखिलेश की। अरे मिश्रा जी, आप मिश्रा जी और पंडित जी और ठाकुर जी को बीजेपी सरकार लेके चलती है पूरी बार अखिलेश जी। अरे लेकिन नाराजगी क्या है? कुछ नहीं, अब की बार अखिलेश जी को। अच्छा ये बताइए, आप लोग के लिए जो है सरकार कुछ योजना लेके आ रही है? सरकार कहीं ना कहीं योजना। अब की बार अखिलेश आएंगे तो अखिलेश आएंगे भैया। भड़के जनता अखिलेश को चाह रही है। दादा कहाँ गए चाय वाले? दादा अखिलेश सरकार हो। अच्छा, आप भी लो भैया। सवाल पूछने से पहले अखिलेश सरकार। ये तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले में मैं आया था 274 विधानसभा में। हाँ भैया बताएं। अच्छा भैया लोग तो छूट गए थे यार, भैया लोग बुला रहे हैं। अरे भैया इतना टाइम न लगाइए, वीडियो बड़ा हो जाएगा। बात समझिए भैया। नाम बताइए आप? सोहेल खान नाम है। सोहेल खान नाम है आपका। क्या चाहते हैं आपकी बार उत्तर प्रदेश किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार। अखिलेश की सरकार। अखिलेश के तो सभी समर्थन है, कोई तो कह दो भैया बीजेपी के हैं। भैया बीजेपी ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। भैया क्यों नहीं काम कर रहे हैं? हम भी योजना गिना दें उनके आपको। आप मेरी बात सुनिए, आप पत्रकार हैं जी। कोई उनके 2 काम अच्छे बता दीजिए जिससे जनता को कोई फायदा हुआ हो। अच्छा, जनता को जो फायदा हुआ, कोई फायदा, ऐसा 2 काम बता दीजिए। 6,000 रुपये वार्षिक आय बीजेपी दे रही है। 6,000 के बदले मेरे ख्याल से 2 टाइम राशन दे रही है। मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। इज्जत घर बनवा दी है। मैं बता रहा हूँ ना। पूर्वांचल एक्सप्रेस निर्माण कर दी है। बता रहा हूँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस उसके जमाने में नहीं हुआ था, कांग्रेस के जमाने से हुआ। जो काम आप गिना रहे हैं और सुनिए मैं बता रहा हूँ, 6,000 रुपये वो क्या नाम है सालाना दे रही है ना जी। और कम से कम किसान जितनी बाउंड्री करवाया, वाल लगवाया या घेराव करवा रहा है, उससे ज़्यादा पैसा किसानों का वेस्टेज हो रहा है।
पहली चीज ये बताइए मतलब जो छुट्टा जानवर उसने छोड़ा हुआ है योगी सरकार ने। आप चलिए मेरे साथ गौशाला में, अभी भी हमारे गांव में है, आपको कम से कम इतने मोटे मोटे कुत्ते मिलेंगे, जिंदा जानवर को खा रहे हैं, कच्चा जिंदा जानवर को मैंने अपनी आंख से देखा। तो वो आम जनता की कमियां है ना, ये आम जनता की सरकार को आप नहीं बोल सकते ना। कमियां, सरकार कुल 30 रुपए दे रही है एक जानवर पीछे, 30 रुपए में एक बच्चे का पेट नहीं भर सकता 30 रुपए में, जो एक महीना। बीजेपी सरकार में गुंडों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, जो माफिया गुंडा रहेंगे बुलडोजर चल रहा है। खुद गुंडा है, बीजेपी सरकार खुद गुंडा है। मुख्तार अंसारी, टोनी और आपके विकास दुबे, सुनिए, दिलीप सेंगर जितना बड़ा गुंडा कोई नहीं होगा। हाथरस का इतना बड़ा कांड हुआ, बीजेपी के जितने कार्यकर्ता थे उसके घर वालों को धमका रहे थे। हाथरस की सपा सरकार में रेप केस नहीं हुआ। नहीं, सपा सरकार रेप केस नहीं हुआ, जिनपे नहीं सपा में नहीं हुआ। क्राइम तो चरम सीमा पे थी सपा सरकार में। बात सुनिए, जितना क्राइम बीजेपी में है शायद किसी में नहीं है। बीजेपी सरकार भी तो आरोप लगाती है सपा में जितने बड़ा क्राइम था। आज देख लीजिए बीजेपी सरकार की, आप कहीं जाइए, आप खुद मीडिया कर्मी हैं, वोट मांगने जाते हैं, जूतों चप्पल से उनकी स्वागत होती है। बोलो तो मैं वीडियो दिखाऊं आपको अभी? नहीं, हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं भाई। जूता चप्पल का माला पहना रहे लोग, उनको गांव में घुसने दे रहे। किसान आंदोलन हुआ इतना बड़ा, 700 किसान मर गए। क्या क्या बीजेपी सरकार ने, रोड पे बैठे थे लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज उनको क्या नाम है उनके ऊपर। ठाकुर साहब जवाब देने की कोशिश करिए इनकी बातों के। गलत कर रही है भैया तो कह रहे हैं आपके बगल के ही हैं ठाकुर साहब, वो तो कह रहे हैं आपके गांव के ही हैं। अपनी अपनी राय है। हाँ, अपनी अपनी राय है भाई। ये भाई साहब काफ़ी देर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ये साहब कह रहे थे, अनिल भाई हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने कहा कि जो राकेश टिकैत है उसको फंडिंग हो रही थी। चलिए मानते हैं इनकी बात। तो अन्ना हजारे कौन था जो प्रोटेस्ट किया था इतने दिन तक? आज इतनी महंगाई और इतना प्रोटेस्ट, ये नीलामी हो रही है हर सरकारी संस्थाओं की, वो कहाँ गया? कौन था वो? अब कहीं नहीं आ रहा है। फंडिंग तो उसको हो रही थी। राकेश टिकैत अकेले नहीं थे, अन्ना हजारे अकेले था, राकेश टिकैत के साथ लाखों की भीड़ थी, सब फंडिंग में नहीं थे। अन्ना हजारे साथ तो बहुत लोग बैठे थे भाई धरने पे। अब कहाँ है अन्ना हजारे? अन्ना हजारे अब जो है जब केजरीवाल बन गए, उनका मेन जब केजरीवाल उनके मेन हो गए तो अन्ना हजारे केजरीवाल को बनाने नहीं आए थे, वो बीजेपी को लाने आए थे। कांग्रेस की सरकार में और अब में आप खुद बताइए कि कुछ फर्क दिखा आपको? 7 साल में जितना शोर शराबा सुनाई दे रहा है, लोग परेशान हैं, मारे जा रहे हैं, किसी की दाढ़ी पकड़ के खींची जा रही है, किसी का नकाब खींचा जा रहा है। ये मॉब लिंचिंग का आरोप जो है ज़्यादा लगी है इसमें, मॉब लिंचिंग का आरोप ज़्यादा लगता है। किसी और सरकार में देखा है आपने बीजेपी के अलावा? और यही शायद एक मिनट भैया बोल दीजिए भैया। मॉब लिंचिंग का आरोप जो है कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार के ऊपर लगती भी है। मॉब लिंचिंग मतलब कि जैसे 1 लाख कांड हुआ दादरी वाला, ठीक है, और कई ऐसे वीडियो हैं देखे जो बुढ़े बेचारे गरीब को पकड़ लेते हैं, दाढ़ी पकड़ते हैं, जय श्री राम बोल। ये किसी और सरकार में हुआ है आज तक? किसी और सरकार में हुआ है? क्या बोलना चाह रहे हैं के बाद से अब तक? इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। ठाकुर साहब के पास कोई नहीं है, कोई जवाब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो चुनावी मंच है। 10 तारीख को जो है 10 मार्च ही इसका निर्णय बता सकता है कि उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार किसकी सरकार बनने जा रही है। मैं मोहम्मद हसन, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करके जाइए, क्योंकि आपका एक लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है और आगे जो है वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन करता है। जय हिंद।